नमस्कार साथियों, जय जोहार। स्वागत है आप सभी का लॉजिकल वर्ड इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, हम लोग रीजनिंग का 3 क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके हैं। यह है हमारा रीजनिंग का चौथा टॉपिक। चौथा टॉपिक में है हम लोगों का सीरीज टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। चौथा टॉपिक है सीरीज टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें। तो सीरीज टेस्ट में पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया गया है 2, 4, 6, 12, 20, 30। इनमें से 2, 6, 12, 20 और दिया है 30। अब देखेंगे कि ये श्रृंखला में अगला पद क्या आएगा इसमें। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें से अंतर देखते हैं। 2 से 6 हुआ है, कितने का अंतर है यहाँ पर? 4 का। कितने का अंतर है यहाँ पर? 4 का अंतर हो जाएगा। 6 और 12 में 6 का अंतर हो जाएगा। 12 और 20 में 8 का अंतर हो जाएगा। फिर 20 से 30 में कितने का अंतर? 10 का अंतर। तो अगला पद क्या हो जाएगा? अगले में कितने का अंतर हो जाएगा? 10 से 12 का अंतर हो जाएगा। 10 से कितना हो जाएगा? 12 का अंतर। तो 30 में 12 ऐड कर देंगे। 30 से 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 42 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। 42 कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया इसमें से 3, 6, 18 और 72। तो इनमें से अगला पद क्या हो जाएगा? तो देखिए 3 हुआ है, 3 से कितना हो गया है? 6 हुआ है। 6 के बाद 18 हुआ है। 18 के बाद 72 हुआ है। 72 के बाद अगला पद याद करना है। तो अगर इनमें हम लोग देखेंगे तो जो यहाँ पर नंबर्स दिया गया है वो किस तरह से आगे बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 3 में कितना का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। और 6 में कितना का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। उसके बाद 18 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। अब 72 में कितना का मल्टीप्लाई करेंगे? 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 72 में कितना का मल्टीप्लाई करेंगे? 5 का। तो आंसर कितना आ जाएगा? 360। 360 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न तीसरा दिया गया इसमें से 5, 11, 23 और 47। तो यहाँ पर अगला पद क्या हो जाएगा? तो इसमें है 5, 11, 23, उसके बाद है 47। तो अगला पद क्या हो जाएगा? तो इनमें से अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों संख्याओं के बीच में अंतर देख लेते हैं। दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितना हो जाएगा? 6। 23 और 11 में अंतर हो जाएगा 12। 47 और 23। 47 और 23 में अंतर कितना हो जाएगा? 4, 2, 24। देखो यहां से हो गया 6, 12, 24। तो अगला पद में कौन सा हो जाएगा? यहां से 6 दूने 12 हो गया है। 6 में कितना का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा? 2 का। तो 6 दूने 12 आ गया है। फिर 12 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। अब 24 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। 48 आएगा, उसको क्या करेंगे हम लोग? इसके साथ प्लस कर देंगे। तो 48 प्लस 47 तो कितना हो जाएगा? 8, 7, 15, 4 दूनी 8, 1, 9। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 95। 95 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा 3, 6, 11, 18 और 27 हुआ है। 3, 6, 11, 18 और 27। ये हो गया 3, 6, 11, 18 और 27 हुआ है। अब देखेंगे इन संख्याओं के बीच में अंतर डिफरेंस कितना है। डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3 से 6 हुआ है। 3 का डिफरेंस हो जाएगा
6 से 11 हुआ है, तो 6 से 11 डिफरेंट कितना हो जाएगा? 5 का हो जाएगा। उसके बाद 18 में 11 का कितना हो जाएगा अंतर? 7 का हो जाएगा। अब 27 और 18 में अंतर कितने का हो जाएगा? 9 का हो जाएगा। तो देखिए यहां से ये विषम में आगे बढ़ता जा रहा है, 3 5 7 9, 9 के बाद क्या आ जाएगा? अगला पद हमारा 11 हो जाएगा। अब 27 में क्या करेंगे? 11 को प्लस कर देंगे, तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 38। कितना होगा? 38 आ जाएगा। अगला पद कौन सा होगा हमारा? 38 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर है। 5वें में क्या है? 2 4 12 48 और 240 हुआ है। कितना हुआ है? 2 4 12 48 और 240 हुआ है। सबसे पहले इसमें देखो कि कितने का डिफरेंस आ रहा है, दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है। तो 2 में हम क्या करें कि ये यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 में क्या संख्या को क्या करेंगे कि ये 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 में कितना का मल्टीप्लाई करेंगे? 4 का, तो 48 आ जाएगा। 48 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 240 आएगा। अब 240 में क्या करेंगे? 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो गया 0, 6 चौक 24, 6 दूने 12 और 2 14, 1440 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 240 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां। 6वें में क्या दिया है? अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। अल्फाबेट में पहले ए डी जी, उसके बाद जे। क्या दिया गया है? ए डी जी, उसके बाद जे। अब देखते हैं इसमें अगला पद कौन सा आ जाएगा। यहाँ पर अगला जो पद है क्या हो जाएगा? तो इनमें हम लोग क्या करके देखेंगे? डिफरेंस करके देखो कितना का हुआ है। तो इसमें कितना का है डिफरेंस? +3, +3 का है। इसमें भी +3 का हुआ है, इसमें भी +3 का हुआ है। तो जे का कितना नंबर आता है? 10। 10 में 3 ऐड कर देंगे, 3 ऐड करेंगे तो 10 3 13। 13 किसका होता है? एम का होता है। 13 किसका हो जाएगा? एम का। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, ZXUQ। अब देखो ये जो अल्फाबेट है कैसे हुआ है? Z के बाद X, X के बाद U, U के बाद Q हुआ है। ZXUQ। तो अगला पद इसमें क्या आएगा? तो अगर हम लोग इसमें देखेंगे Z कितना होता है? 26, X 24 होता है। कितने का डिफरेंट है यहाँ पर? 2 का डिफरेंट है। कितना का? 2 का हो जाएगा। यहाँ पर यह होता है 26, 24, 21 और यह हो जाएगा 17। तो देखो 26 और 24 में कितना का डिफरेंट है? 2 का। 24 और 21 में कितना का डिफरेंट हो जाएगा? 3 का। 21 और 17 में डिफरेंट 4 का। तो अगला पद क्या हो जाएगा? 2 हुआ है, फिर 3, फिर 4, फिर कितना हो जाएगा? -5। 17 में 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। और 12 किसका होता है? 12 एल का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एल। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा अल्फाबेट से ही रिलेटेड है ये।
A B, उसके बाद D E H I M N दिया गया है। देखिए इसको ध्यान से, इसमें क्या किया गया है, A के बाद B है, B के बाद क्या गया भाई इसमें, C नहीं है, C के बाद D E, उसके बाद है F G H I, उसके बाद है J K L M N, तो M N के बाद क्या जाएगा, O P Q R। पहले कितना अल्फाबेट गैप है इसमें, एक का गैप है, उसके बाद दो अल्फाबेट का गैप है, उसके बाद तीन है, तो अगला क्या हो जाएगा, चार का हो जाएगा। तो R के बाद क्या आ जाएगा, S और T आ जाएगा। क्या आ जाएगा, R के बाद S और T आ जाएगा। S और T क्या हो जाएगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर है इसमें। देखो अल्फाबेट में दिया क्या गया है इसमें, B D F C E G D F H दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर इसको हम लोग ध्यान से देखोगे तो ध्यान से देखोगे तो क्या है इसमें, B के बाद है अगला C, C के बाद है D, D के बाद क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। उसके बाद D E F, क्या हो जाएगा अगला, F के बाद G, उसके बाद देखेंगे F के बाद है G, G के बाद है H, तो H के बाद क्या आ जाएगा, I, क्या हो जाएगा, E G और I हो जाएगा। E G और I कौन से ऑप्शन में है, E G I, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया 10वां नंबर है हमारा, A C E B D F C E G। अब देखो यह जो श्रृंखला है किस तरह से बढ़ा है, तो इसमें देखेंगे हम लोग, A से हुआ है B, B से हुआ है C, तो C के बाद कौन सा हो जाएगा अगला पद, D, उसके बाद C के बाद हुआ है D, D के बाद E, E के बाद F हो जाएगा। उसके बाद यहां से E के बाद F, F के बाद हुआ है G, G के बाद क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, G के बाद क्या हो जाएगा, H। तो आंसर क्या हो जाएगा, D F और H, D F H, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर। इसमें दिए गए हैं पी क्यू, फिर खालिस्तान है एस एस आर, फिर खालिस्तान पी पी। तो अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन है आपके सामने तो पहले सबसे पहले क्या करना है आपको, इसमें देखना है कि कितना अल्फाबेट इसमें यूज हुआ है, कितना अल्फाबेट यूज हुआ है यहाँ से। और यहाँ से देखेंगे पी क्यू आर, आर और एस, कितने अल्फाबेट है, 4 अल्फाबेट है। पी क्यू आर और एस कितने अल्फाबेट हो जाएगा, 4 अल्फाबेट हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 4-4 के ग्रुप में बांट देंगे। यहाँ पर 4-4 अल्फाबेट में क्या कर देंगे, इसको अलग अलग बांट देंगे। तो यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से ये बढ़ गया 1 2 3 4, यहाँ से ये बढ़ जाएगा, फिर 1 2 3 4, यहाँ से ये बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 4-4 का ग्रुप बनाए हैं और कितने अल्फाबेट है, 4 है। तो 4 में पी क्या क्या आएगा, पी क्यू आर एस, 4 में क्या आएगा, पी क्यू आर एस। कितना अल्फाबेट आएगा एक पे, एक ग्रुप में पी क्यू आर एस आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे पी क्यू है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर एस। उसके बाद एस आर, यहाँ पर पी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। फिर पी पी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू आर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। यहाँ पर देखो पी क्यू आर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो देखो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर, आर क्यू क्यू और डबल एस। कौन से नंबर हो जाएगा, आर डबल क्यू और एस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह जो क्वेश्चन इस टाइप से आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लोगे।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर। ये भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे इसको भी। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसमें देखेंगे कि इसमें कितना अल्फाबेट यूज किया गया है। तो इसमें कितने अल्फाबेट यूज हुआ है देखेंगे, ए बी सी, ए बी सी, यहां से ए बी सी कितने अल्फाबेट हैं, 3 ही अल्फाबेट यूज किया गया है। इस श्रृंखला में कितना अल्फाबेट यूज किया गया है, 3 ही श्रृंखला को यूज किया गया है। तो हमें क्या लाना है, ए बी और सी लाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस श्रृंखला को कितने में बांट देंगे, 3-3 के ग्रुप में बांट देंगे। 3 के ग्रुप में बांटेंगे तो यहाँ से एक ग्रुप हो गया, 3 से एक ग्रुप, 3 का एक ग्रुप हो जाएगा, यहाँ से 3 का एक ग्रुप और यहाँ से 3 का एक ग्रुप बन जाएगा। तो अब हमें ग्रुप के अंदर में क्या लाना है, ए बी सी। तो देखिए यहाँ से बी है, फिर ए है, तो अगला क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बी ए अगला सी हो जाएगा। बी ए सी है, यहाँ पर देखें ए और सी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बी के बाद खाली स्थान है सी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए। तो यहाँ से कितना हो गया, ये डबल सी बी ए, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन से में है, डबल सी बी ए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर पे क्या दिया गया है, अल्फाबेट। इसमें भी अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें कितना अल्फाबेट यूज किया गया है, कितना अल्फाबेट यूज किया गया है, 2 ही अल्फाबेट यूज किया गया है, ए और बी। कौन कौन सा लिया गया है, ए और बी लिया गया है। तो हम लोग इसको कितने ग्रुप में बांट देंगे, 2-2 के ग्रुप में इसको बांट देंगे। यहाँ से 2 का ग्रुप हो गया, ये भी 2 का ग्रुप, यहाँ से 2 का ग्रुप, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। अब देखेंगे ग्रुप के अंदर में कौन कौन सा अल्फाबेट होना चाहिए, ए और बी होना चाहिए। तो यहाँ से बी ए एक ग्रुप में है, यहाँ क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा, ए बी। उसके बाद यहाँ पर ए है तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। यहाँ पर ए बी दिया गया है, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ए बी कंप्लीट है ये, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ए बी 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 और ए। यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी 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 और ए, ये क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए डबल बी 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 और ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी श्रृंखला में है। श्रृंखला में देखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे इसमें कि यहाँ पर कितना अल्फाबेट यूज किया गया है। तो कितना अल्फाबेट यूज किया है, यू टी आर और क्या है, एस है, यू टी आर और एस। कितना अल्फाबेट हो गया, 4 अल्फाबेट। 4 अल्फाबेट बना है, 4 अल्फाबेट बना है तो कितने का ग्रुप में बांट देंगे इसको, हम लोग 4-4 के ग्रुप में बांट देंगे। अगर इसको 4-4 के ग्रुप में बांटेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ से हो गया 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से 4 के ग्रुप में बांट देंगे। उसके बाद देखेंगे क्या हम लोग कि जो ग्रुप बनाए हम लोग उसमें कितने होना चाहिए अल्फाबेट, 4 होने चाहिए। कौन कौन से, यू टी आर और एस होना चाहिए, यू टी आर और एस। पहले में देखेंगे, पहले में एस है, टी है, आर है, यहाँ क्या हो जाएगा, यू आ जाएगा। उसके बाद एस, फिर टी है और आर है, इसे भी क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। यहाँ पर एस टी आर, यहाँ भी यू आ जाएगा, एस टी आर, यहाँ भी यू हो जाएगा। उसके बाद यू टी आर है, कौन सा मिस है इसमें, एस, क्या हो जाएगा, यू और यू और एस।
तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यू, यू और एस, ये क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।